वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है खान सर ऑन पाकिस्तान, खान सर वर्सेस इमरान खान, खान सर स्टक लाइफ। तो चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब, हमारे जो पड़ोसी देश हैं ये इमरान चचा को, अब इसके पास 4 मोबाइल है इमरान खान के पास और 3 पत्नियां हैं, तो एक एक मोबाइल अपनी पत्नियों के लिए रखा है। बिजली हटा, हमको तो लगता है कि 370 को हटाने में उतना ही मेहनत लगा जितना केक काटने में लगता है। कहा जाता है ना, एगो डायलॉग बोलते हैं, कह के लेंगे यही मुंह बंद कर ससुर तुनाई बरस नहीं किया। देख रहे हैं दांत में खोला है। मतलब कैविटी है, डॉक्टर भी बन गया, उनको कैविटी भी दिख गई थी। अब इसके पास 4 मोबाइल है इमरान खान के पास और 3 पत्नियां हैं, तो एक एक मोबाइल अपनी पत्नियों के लिए रखा है भाई साहब, और एक मोबाइल जो बच गया ये बैंड पार्टी वाले के लिए रखा है। इसका सेना प्रमुख है, इसी से बात करता है। तो 4 मोबाइल में से एक मोबाइल का ये सबसे ज्यादा यूज करता था। बाकी 3 पत्नी, आप पत्नी सबको कितना फोन करता होगा, टाइम कितना है बुढ़ौती में इसके पास। तो जिस मोबाइल से सबसे ज्यादा यूज करता था वो इंटरनेशनल बातें करता था, या फिर विदेशों में, या फिर अपने सेना प्रमुख से, इवन अपने संसद के मंत्रियों से, अलग अलग नेताओं से वही फोन सबसे ज्यादा ट्रेस किया गया। और पाकिस्तान का कहना है कि ये इजराइल की एनएसओ कंपनी द्वारा बनाया गया पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से भारत ने इसकी स्पाइंग की है, और इस स्पाइंग की मदद से भारत ने पाकिस्तान को बहुत बेहतरीन ढंग से थूर दिया है। कैसे थूरा है? क्योंकि बहुत समय से ही इमरान खान की मोबाइल ट्रेस सर्विलांस पे चल रही थी और इसमें सरकार को पता चल गया था कि अगर ये एयर स्ट्राइक करते हैं तो पलट कर पाकिस्तान की सेना जवाब नहीं देगी, क्योंकि प्रधानमंत्री और सेना के बीच की बात होती होगी तो पूछते होंगे इमरान खान उससे, सेना प्रमुख से, कि स्ट्राइक कर दिया, एयर स्ट्राइक, F-16 गिर गया यहाँ पर, अब क्या करना है, अभिनंदन यहीं पे छोड़े कि नहीं छोड़े? तो कहेगा छोड़ दीजिए महाराज, नहीं तो बवाल हो जाएगा। तो भारत सरकार को पहले से पता था कि उनकी औकात क्या है। इसी को देखते हुए एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। 370 में से इन लोगों को डिब्बा में बंद कर दिया। डिब्बा में नहीं बंद किया, क्या बोलते हैं लोग उसको, अरे डिब्बा में घरे में बंद कर, नजर बंद कर दिया। अरे वही डिब्बा में बंद के, नजरबंद मतलब किसी दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता। इन लोग को लगता था कि ये कश्मीर को स्वतंत्र देश बना लेंगे। क्या चले चाचा आप लोग का, ठीक ठाक है लोग की नहीं? चलिए कोई बात नहीं। ये लोग पाकिस्तान के भरोसे कूदते थे। पाकिस्तान ये इमरान खान को फोन करेंगे, हम कश्मीर को बर्बाद कर देंगे, तो इमरान खान कहेगा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इमरान खान फोन कहां करेगा? अपने सेना प्रमुख को। वो कहेगा हे महाराज मरने दीजिए ससुरन को, छोड़ दीजिए, वहां पे 370 हटता है, हटने दीजिए। तो भारत सरकार को तो पता है ना कि ये झंडू जिनके दम पर कूद रहे हैं उनका जो अपना सेना प्रमुख है वो खुद इनका साथ नहीं देगा, इसलिए 370 इतना इजिली हटा। हमको तो लगता है कि 370 को हटाने में उतना ही मेहनत लगा जितना केक काटने में लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पहले से पता था। अब इजराइल का लिखिए, बिहार में कहा जाता है ना, एगो डायलॉग बोलते हैं, कह के लेंगे यही काम कर दिया इजराइल ने। ये लोग है मुंह बंद कर ससुर तुनाई बरस नहीं किया। देख रहे हैं दांत में खोला है, चिल्ला कौन चिल्ला? अभी सब बात नहीं बताएंगे, क्या क्या तुम्हारे, देखो ये बेचारा डर गया। इसको क्या लग रहा है कि हम इन सब वाला भी बतिया लीक कर देंगे? नहीं, हम उस सब नहीं, मत डरो यार, छोड़ो। चलिए हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं। दांत में खोला है, प्रधानमंत्री हो यार, इलाज करा लो। पीला पीला दांत लेके घूम रहा है, ब्रश किया करें यहाँ पे। ये इजराइल को मान्यता नहीं देता था, कहता था इजराइल कोई देश ही नहीं है। और इसकी हद थेथरई देखिए कि इसने अपने पासपोर्ट पे बाकायदे लिखवाया था कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के वर्ल्ड के लिए ये वैलिड है, एक्सेप्ट इजराइल, इजराइल को छोड़ के, क्योंकि हम इजराइल को कोई देश ही नहीं मानते। तो यूएनओ में ये इजराइल को कोई देश ही नहीं मानते हैं। अब इन लोग की जल गई है, क्योंकि इनका कहना है कि इजराइल की जो पेगासस है, एनएसओ कंपनी है, उसी के थ्रू हमारे प्रधानमंत्री का खुफिया जानकारी लीक किया गया है, हम इस पर केस करेंगे। तो केस करने जाएंगे तो यूएनओ में पूछेगा कि किस देश पर करना है, तो कहेंगे कि इजराइल पे। तो जज साहब कहेंगे कि तेरा पासपोर्ट पे तो लिखल है इजराइल में अवेलेबल ही नहीं है, तुम इजराइल को देश नहीं मानते हो। अब नेतन्याहू खैर इसके जगह तो नफ्ताली बेनेट आ गए हैं। नफ्ताली बेनेट इससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक है, समझ में आया ना तुम लोग को? तो अब वो क्या कहेगा कि भैया अगर केस तभी रजिस्टर होगा जब तुम हमें देश की मान्यता दोगे, मानोगे तब भी जाओगे। अगर देश की मान्यता दे दोगे तो इज्जत जाएगा, और देश की मान्यता नहीं दोगे तो जी जान लगा के ये खुफिया जानकारी चुराएगा तो तुम्हारी प्राइवेसी जाएगी। अरे यार, ना तुम्हारे पास इज्जत है ना प्राइवेसी है, चुपचाप चिल्ला वैसे।
भारत के एस्पेक्ट में इसको चीजों को समझते हैं कि क्या प्लस पॉइंट क्या नेगेटिव पॉइंट है। देखिए, ये जो इजरायली कंपनी है, इसके ऊपर व्हाट्सएप ने एक बार केस कर दिया था कि इसने व्हाट्सएप की जानकारियों को चुराया है। तो इसने स्पष्ट बताया था कि ये किसी प्राइवेट कंपनी को या प्राइवेट इंसान को ये सॉफ्टवेयर नहीं देते हैं, ये सरकारी किसी ना किसी देश को देते हैं। और अब तक ये लोगों ने 40 देशों को दे रखा है, जिसमें भारत भी शामिल है। तो इनका कहना है कि कोई प्राइवेट इंसान इसका यूज नहीं कर सकता। दूसरा, ये काफी महंगा है। एक आदमी का अगर जांच कराना है, स्पाइंग करानी है, तो 1 करोड़ से ज्यादा लगता है। ये कम से कम 50 आदमी का ले देते हैं, यानी 60 करोड़ रुपया लेते हैं। तो उसमें 50 आदमी की आप जांच करा सकते हैं। यह मामला भारत के सरकार के सामने भी उठाया गया। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत सरकार, विदेशों में भी ऐसे बहुत 40 देश बता रहे हैं ना, इसके में थे। जमाल खशोगी को सऊदी अरब वालों ने मरवा दिया कॉन्सुलेट में ही वहां पर। तो ये कैसे स्पाइंग हो रही थी कि उसकी पत्नी से इनकी क्या बातें हो रही थी। जेब बेजोस के मोबाइल को हैक किया गया था, बेचारे का डिवोर्स भी हो गया, इसका प्राइवेट फोटो निकाल दिया गया था वहां पर, तो बेचारे का डिवोर्स हो गया इसी स्पाइंग की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत पीड़ित है, इसमें 40 देश है। अब भारत सरकार का क्या कहना है? भारत सरकार का ये नहीं कहना है कि हमने इसका यूज नहीं किया है, और ना ही सरकार ने ये कहा है कि हमने इसका यूज किया है। सरकार ने कहा है कि हमने इसका कोई भी गलत प्रयोग नहीं किया है। मतलब सरकार इशारे में कह रही है कि हमने इसका यूज किया है आतंकवादी वगैरह की टेपिंग के लिए, जो सही भी है, लेकिन कुछ गलत है जो आगे बताएंगे प्रोसीजर को लेकर। अब ये सही कैसे है और सरकार ने कैसे कहा है? क्योंकि सरकार में एक बहुत ही विश्वसनीय सुब्रमण्यम स्वामी जी है। भाई साहब, इनकी नेक्स्ट लेवल के आदमी है, ये बहुत बड़े वकील हैं, कोर्ट में इनका क्या पूछना ही है। तो इन्होंने भी कहा है कि हाँ भैया, टेपिंग हुई है। तो इसका मतलब ये इंसान तो झूठ नहीं बोलेंगे भाई, ये लोग बड़े बड़े लोग, कुछ क्रेडिबिलिटी होती है। और गवर्नमेंट ने भी जब कहा है कि हम इसका मिसयूज नहीं किए, तो देखिए, अगर हम लोग पूरी तरह से खुला छूट देंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो आतंकवादी या देश को जो तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनके लिए ये गलत है, लेकिन मतलब उनके लिए ये होना चाहिए। लेकिन गलत कहां हो जाता है, ध्यान से समझिए। ये मामला अभी भले उठा है, लेकिन ये मामला 2017 से 19 के बीच में है। 2017 से 19 के बीच में दुनिया भर में 50,000 लोगों के मोबाइल पर यह सॉफ्टवेयर, इस सब चीजों को भेजा गया उसकी स्पाइंग कराने के लिए, जिसमें से 300 नंबर इंडिया के थे। अब ये 300 नंबर इंडिया के थे, इसकी गहन जांच की गई, इसका फोरेंसिक जांच किया गया, और 2 दुनिया के प्रतिष्ठित, हालांकि 40 से ज्यादा मीडिया ग्रुप है, लेकिन 2 प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप, जिस पर एक वाशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन, ये छोटे मोटे नहीं है, ये भारत के 142वें नंबर पे खड़े निर्लज्ज मीडिया की तरह ये लोग नहीं है कि कुछ छाप दो, ये देखो ये बकरी कितनी दुबली हो गई, यही वो बकरी है जो पहले हाथी थी, दुबली होकर बकरी हो गई। ये भारत की मीडिया की तरह ये लोग नहीं करते हैं। ये एक प्रतिष्ठित है, द गार्जियन हो गया या द वाशिंगटन पोस्ट। हालांकि बहुत सारे मीडिया ने इसका दावा किया, लेकिन हम सबका नाम नहीं ले रहे हैं, जो विश्वसनीय उसका कह रहे हैं। इनका कहना है कि इंडिया में 300 लोगों में से ज्यादातर पत्रकार थे, 40 पत्रकार थे, 3 विपक्ष के नेता थे, जिसमें भैया ये राहुल गांधी भी थे, 2 मंत्री भी थे। भाई साहब, सरकार के भी मंत्री पे भी, तो मंत्रियों पे भी जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज के, एनजीओ, सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट, इन लोगों के खिलाफ भी स्पाइंग की गई थी। तो फ्रेंड्स, मजेदार वीडियो था, शुरू का काफी मजेदार था। और जिस तरह से वो बता रहे थे ना, वो कि भाई आपके तो दांत ही पीले हुए हैं, अच्छी तरह ब्रश करो, कैविटी भी है। मैंने कहा वाह, फोटो से कैविटी भी मिल गया। पता है, सच्ची बात है, कई बार ऐसे होता है कि आप फोटो से या जैसे यूट्यूब में वीडियो देख के भी कर सकते हो। मैंने एक न्यूज सुनी थी कि एक लेडी कुछ यूट्यूब में कुछ अपना वीडियो बनाया था, या पता नहीं कोई इंटरव्यू के लिए बैठी थी, तो किसी डॉक्टर जो है स्पेशलिस्ट, उन्होंने वो इंटरव्यू सुन रहे थे, तो उन्होंने वहां पे पता नहीं क्या कुछ ऑब्जर्व कर लिया उनके, पता नहीं कहीं बॉडी पार्ट में कोई लंप सा बना हुआ है, कुछ है उस टाइप से। तो उन्होंने कहा ये कोई वो कुछ कैंसर या कुछ ट्यूमर टाइप का कुछ हो सकता है। उनको बताया, उनको मैसेज किया, वो चेक करवाने गई और वाकई वो निकला। तो उनकी जो है लाइफ जो थी बच गई। तो वैसे ही मैं कह रही हूँ, खान सर ने भी देख लिया है, हो सकता है सच्ची में कैविटी हो, उनको दांत ऐसे दिखा के हम शुरू करेंगे। कोई डॉक्टर वॉक्टर हो, कान मान दिखाने पड़े। अगर किसी को कोई डॉक्टर है वो बता दे भाई आपको ये प्रॉब्लम है, हमें बता दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अगर कोई दिखे हमारे में ऐसी कोई कंडीशन, तो वही मैं बोल रही हूँ। तो इनको भी हो सकता है कैविटी हो। इमरान खान को जरूर जाके डेंटिस्ट को दिखा देना चाहिए, क्योंकि अगर कैविटी, पता है मुझे भी पता चला है, कैविटी अगर ठीक टाइम पे नहीं करो ना तो रूट कैनाल सर्जरी भी हो सकती है। मेरे को वो डरा चुका है डॉक्टर, क्योंकि अच्छा मैंने बताया नहीं ना, मैं गई थी डेंटिस्ट के पास कैविटी के लिए। उसने इतना, मतलब कोई कैविटी, मुझे दर्द नहीं कुछ नहीं, उसने ऐसे ही देख के बोल दिया कि भैया कैविटी है,
और कैविटी भरवाने के लिए उसके पास गई हूँ, और उसने क्या कैविटी भरी कि मेरे दांतों में इतनी दर्द होती है, मैं ना कुछ खा पा रही हूँ ना मैं ठंडा पी पाती हूँ। वो इतने टाइम से उसके पास 3 बार ही गई हूँ, उसने 3 बार उसको ठीक करने की कोशिश की, फिर उसने इवेंचुअली ये कहा है कि भाई अगर अब नहीं ठीक हुई तो हो सकता है कि कोई और प्रॉब्लम हो तो रूट कैनाल सर्जरी होगी। मैं चुपचाप घर में बैठ गई हूँ और मैं उस साइड से खाना ही बंद कर दिया, मैं इस साइड से खा रही हूँ। तो ऐसा भी न होता है, तो उनको बोल दो इमरान खान को कि भैया आप जाके दिखा दो, कहीं मेरी तरह आपकी भी हालत जो है इस तरह से बुरी ना हो जाए कि रूट कैनाल सर्जरी करानी पड़े। पर था बड़ा मजेदार इन्होंने जिस तरह से बताया, और इसमें एक वीडियो जो था इसके मोस्टली पार्ट्स हमने इनके देखे हुए पहले से ही, तो मजेदार था जिस तरह से। अभी इसमें एक अच्छी बात सिर्फ ये है कि अगर आपके पास, एंड्रॉइड का मुझे पता नहीं है, अगर आपके पास iOS है, मतलब मैक, मतलब आईफोन है, अच्छा, तो उसमें जो है लेटेस्ट वर्जन में अब पेगासस कुछ नहीं कर सकता। तो वो अपडेट मेरे ख्याल से 6 महीने पहले आया था। कोई नहीं, कुछ और तो हो जाएगा उसका भी नया तोड़ निकाल कुछ लेंगे। बनाएंगे वो लोग, मगर पेगासस तो खत्म हो गया हिसाब किताब। अच्छा। उसका जो भी सिक्योरिटी होल था वो मेरे ख्याल से एटलीस्ट एप्पल ने तो कर दिया है क्लियर, मोस्ट लाइकली एंड्रॉइड में भी उसको रिजॉल्व कर दिया होगा। चाहे हो भी ना हो, मेरे ख्याल से तो सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, क्योंकि आजकल न्यूज में सुन तो रहे हैं क्या एनजीओ, क्या मिनिस्टर्स, क्या मीडिया, सब जो है कई बाहर के से फंडेड हैं और वो कंट्री की प्रोग्रेस के रोक रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट भी है आजकल की सिचुएशन में, क्योंकि बोल तो रहे हैं कि ये 4th जनरेशन वॉरफेयर है, तो 4th जनरेशन वॉरफेयर के लिए लड़ने के लिए गवर्नमेंट को प्रिपेयर तो होना ही पड़ेगा। नहीं, मगर जो भी है उससे कुछ कंट्रीज में तो कुछ नहीं कर पाए। जैसे मिस्टर खशोगी थे, उनको मारा गया था और कहा जाता था कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने किया है, और उनको बहुत कुछ सबूत वगैरह मिले होंगे, मगर कुछ कर नहीं पाए। क्योंकि उस कंट्री में जो चौधरी है उसको क्या करोगे तुम? होता है उस कंट्री में जो चौधरी है वो चौधरी है, उनके फादर तो काफी ओल्ड हो गए हैं, तो मेन जो प्रिंस हैं वही अब सबको लीड कर रहे हैं, वही आगे बनेंगे। अगर उन्होंने मान लीजिए वो सही भी है, मान लीजिए सही भी है और किया भी है, तो कोई उनका कुछ उखाड़ नहीं पाया। हाँ, वो तो है। तो जो भी है, मतलब फिर भी जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहां पे मेरे ख्याल से उसका बेनिफिट हो सकता है, मगर जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ मुझे लगता नहीं कोई कुछ कर पाएगा। मैं तो इंडिया के हिसाब से सोच रही हूँ कि इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफी ऐसी इंफॉर्मेशन, जैसे बता रहे हैं कि इमरान खान क्या बात करता था सब पता चल रहा था, उसी से पता चल गया कि भैया ये है, तो ऑब्वियसली बहुत हेल्पफुल होती है चीजें। पर जो पाकिस्तान के जो है इमरान खान को जिस तरह से किया है ना, वो बड़ा मजेदार था। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।